गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.3 उसमें 3 शक तक हमने कंप्लीट किया था। मैंने बोला था कि आप फ्री हो तो बाकी का थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज हम देख लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज उसको पूरा ख़त्म करते हैं उसका काम। टोटल 6 तक हमारे सिलेबस में है, 7 से तो कैंसल आउट है और वैसे भी रिपीटेशन है। आप प्रैक्टिस करना चाहो तो भी कर सकते हो, कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं है। पर 3 तक हुआ थे, 4, 5, 6 आज हम ख़त्म करके क्लियर करते तो एक्सरसाइज पूरी ख़त्म। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन इज दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस वाई ओनली लेस देन दिया हुआ है। ओके, पहली बार ऐसा आया कि इज इक्वल टू तीनों सम में थे और इसमें ओनली लेस देन वाला है। चलो जो भी दिया हो, हमारा टारगेट तो पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मैं x इज इक्वल टू 0 रखूँ तो y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 रखूँ तो x इज इक्वल टू 4। तो 2 पॉइंट क्या आए, 0, 4 एंड 4, 0। दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन। सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जो भी दिया है उसको इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले लो। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूँ तो y तो सामने मतलब 0 ही हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब अगर मैं y इज इक्वल टू 0 ले लूँ, देखिएगा क्या होता है। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 0 तो भी x इज इक्वल टू 0 ही आया। प्रॉब्लम हो गया, दोनों में एक ही पॉइंट आ रहा है, ओरिजिन। ऐसी सिचुएशन आएगी, 2x माइनस वाई लेस देन 0 है तो ऐसे कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। तो इस टाइम पे क्या करना है, तो कुछ वैल्यू चेंज करो 0 के अलावा। आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है, तो दोनों में ओरिजिन 0 ही आता था, तो वो तो पॉइंट है ही हमारा 0, 0। उसके अलावा कुछ चेंज करो। चेंज दैट मीन्स कि भाई मैं x इज इक्वल टू 2 ले लूँ। ओके, तो 2 ज़ा 2, 4 माइनस वाई सामने जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू 4 मिला। तो चलो एक तो ओरिजिन वाला पॉइंट रखते हैं और दूसरा नया मैंने लिया 2, 4 वाला वो रखते हैं। क्या फर्क पड़ता है, दोनों चीज हो गई। अगर दूसरा लेना है तो भी उल्टा भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू 2 लेके चेक करो तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, आपको जो सही लगे। x इज इक्वल टू 1 लेना था तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, पर मतलब कि कुछ चेंज करो तो नया पॉइंट मिलेगा, क्योंकि 0 रखने से तो दोनों सेम आए, तो अल्टीमेटली तो एक ही पॉइंट मिला है ना। और एक पॉइंट से ग्राफ की लाइन बनेगी नहीं, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। जैसे यहाँ कैसे 2 पॉइंट आए, तो ये नया था। ओके, ये कभी कभार ऐसा होगा, सामने 0 होगा तो ऐसी सिचुएशन हैंडल करना। चलो, ऑल ओवर सब पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव की बात नहीं है। ये मेरी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। चलो ये y, ये x, वही 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वैल्यू डालना स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये वाली लाइन खत्म करते हैं। x 0 तो y पे 4, चलो x 4 तो y पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, डार्क लाइन ही आएगी। ओके, चलो थोड़ी लाइन क्रॉस हो गई है। चलो, तो क्या है हमारे पास, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, दोनों पॉइंट के हिसाब से ये वाली लाइन बन गई। सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। दूसरा ओरिजिन 0, 0 तो एक पॉइंट तो ये आया। दूसरा x पे 2, देखेगा कैसे, 2 और 4 है तो कैसे दिखाते हैं, x पे 2 और y पे क्या है 4, तो ये देखो ये 4 वाला और ये 2 वाला ऐसे आगे बढ़ेंगे, तब जाके ये राउंड ऑफ पॉइंट इधर आया। समझ में आया ना? कुछ लोग 2 ले लेते, 4 नहीं ले लेते, या तो 2, 4 में से सीधी लाइन बना देते। ऐसा नहीं, 2, 4 मिलके एक पॉइंट है
और 0 0 एक पॉइंट है। ओके, तो वो थोड़ा ध्यान देना है। और ये लाइन तुम्हारी ओनली लेस देन है तो डॉटेड लाइन आएगी। क्या आएगी? डॉटेड लाइन। ये तो सिखाने के लिए डॉटेड था, एक्चुअल में इसको नहीं दिखाना है। ठीक है, चलो अगेन मैं दूसरे कलर चौक से उसको पेंट कर देता हूँ। तो पहले ये लाइन हमने ड्रॉ की ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर ये डॉटेड वाली लाइन। ओके, ये लाइन का नाम है 2x माइनस वाई लेस देन 0। बोलो सही है? ओके, पहली वाली लाइन ग्रेटर देन देती है, दूसरी वाली लाइन लेस देन देती है। ओनली लेस देन था इसीलिए डॉटेड। चलो पहली में ग्रेटर देन तो इससे आगे बढ़ो। ओके, ग्रेटर देन, और इसका लेस देन तो उससे पीछे आओ। तो इससे आगे और उससे पीछे, तो ये दोनों के बीच में ये एरिया आएगा दोनों का, इसका लेस देन और इसका ग्रेटर देन। तो यही कॉमन चीज आएगी ऊपर वाली, क्योंकि नीचे तो आगे बढ़ने जाए और इसमें पीछे, तो ये तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो ऊपर का हिस्सा पूरा मतलब क्या होगा? कवर। रैंडमली कुछ पोर्शन दिखा देने का कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि 100% उसी तरह दिखाना पड़े और 100% सही दिखाना पड़े। था, दिखा दिया वो पोर्शन। क्लियर? पर वैल्यूएशन में एक नया सीखने को मिला ना, एक तो लेस देन अकेला आया तो डॉटेड लाइन की, दूसरा कि भी ओरिजिन वाले ही 2 पॉइंट आ जाए तो दूसरा कोई पॉइंट रैंडमली ले लेने का काम बन जाएगा, पर कुछ ना कुछ लेना पड़े। अगर 1 2 लेते तो भी आता उसी रेंज में 1 और 2, लाइन तो यहीं से निकलती और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं बनता, सेम रहता, कोई चेंजेस नहीं। चलो नंबर 5, 4 के बाद तो क्या है नंबर 5 में? देखो दोनों डज नॉट इक्वल टू वाले हैं, पर इक्वेशन दोनों 0 वाले नहीं हैं। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड दूसरा x माइनस 2y लेस देन -1। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, x माइनस 2y लेस देन -1। डालो वैल्यू, दो इक्वेशन है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, चलो x इज इक्वल टू 0 डालो तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1। इतना तो समझ सकते हो ना डायरेक्ट। ओके, और y इज इक्वल टू 0 डालो तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। क्या आया? 1/2। तो पहला पॉइंट x 0 तब y -1, x 1/2 तब y 0। इसका करो तो थोड़ा चेंजेस है बाकी सेम टू सेम। चलो x 0 लिखो तो -2y इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल एंड y इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? चलो सेम थिंग y इज इक्वल टू 0 ले लो। ओके, तो 2y तो 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया? -1 आया। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, x की जगह पे 0 तब y 1/2 है, और y की जगह पे 0 तब x -1 है। उसके भी 2 पॉइंट आ गए, उसके भी 2 पॉइंट आ गए, टोटल मतलब कि 4 पॉइंट हो गए। ये लाइन के 2 पॉइंट, ये लाइन के 2 पॉइंट। पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का आंसर बनेगा, स्क्वायर टाइप का। कोई बात नहीं, चलो हम ऐसे सेंटर टू सेंटर ही बनाते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन किसी की बड़ी नहीं है। यहाँ पे 0 1, थोड़ा दूर ही लिखो, 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। पहली लाइन x 0 तब y -1, ये रहा। 1/2 बीच में आता है। चलो x का 1/2 तो सेंटर में 1/2 बनता है ना, 0.5। ओके, x 1/2 और y 0, तो ये लाइन बनी। चलो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई लाइन डॉटेड लाइन ही है। क्या है नाम? 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। ओके, दूसरी बात करें तो क्या है? 0 1/2, x 0 y 1/2। 1/2 कहाँ पे आएगा? सेंटर में। तो एक ये पॉइंट रहा। दूसरे में थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया है, x -1 है और y 0 है, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, खुद ये पॉइंट। तो ये दोनों को कवर करता हुआ पॉइंट मतलब कि निकालना है। तो इस तरह की लाइन बनेगी हमारे पास, ये दूसरी।
उसका नाम है x माइनस 2y लेस देन -1। चलो 2 लाइन हो गई, पहली लाइन दूसरी लाइन। ओके, अब देखो पहली में ग्रेटर देन है, ये वाला हिस्सा जो मैं बुक कलर से ओवरलैप करता हूँ, इसका ग्रेटर देन तो इस तरफ, सॉरी ग्रेटर देन तो इस तरफ, और दूसरे का लेस देन तो इस तरफ, तो दोनों के बीच में बाउंडिंग एरिया यही हो सकता है। ओके, पहली का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, सही है, इस तरफ, दूसरी का लेस देन तो इस तरफ, तो इसका ऊपर का हिस्सा और इसका आगे का हिस्सा। ओके, और हमें एक्स अक्ष को ही फॉलो करना है। ओके, तो यही सही है, और उसी हिसाब से आंसर दोनों का, जैसे ये ऊपर का हिस्सा आया था उसी तरह इसका भी ऊपर का हिस्सा बनेगा, ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से। चलो समझ में आ गया बेटा सभी को, बिल्कुल इजी है, अच्छे से सर। दूसरी एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें शायद 2x माइनस वाई इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे ग्रेटर देन की, लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है, शायद टेक्स्ट बुक में किसी के पास पुरानी हो तो देख लीजिएगा बेटा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे आता है एक्चुअल में लेस देन, ग्रेटर देन आएगा तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका भी ग्रेटर देन, इसका भी ग्रेटर देन, कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी। क्लियर? तो वो देखना थोड़ा कि भाई किस तरह का वर्कआउट है, आएगा लेस देन 100%। ओके, चलो लास्ट नंबर 6, आज की एक्सरसाइज खत्म। वही मेथड बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है। सबसे इजी सम है नंबर 6 में, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 और x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। चलो तो दोनों इक्वेशन की वैल्यू कैसे डालनी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 डाले तो y 6 आएगा, और y इज इक्वल टू 0 डाले तो x 6 आएगा, तो 2.06 एंड 60। सेम थिंग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x 0 डाले तो y 4 एंड y 0 डाले तो x 4। क्लियर? चलो दोनों वैल्यू आ गई, इसका भी लिख दो पॉइंट, 0 4 एंड 4 0। सभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैक्सिमम 6 तक जाना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पहली लाइन 0 6, दूसरी लाइन 6 0, दोनों के बीच में ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू है, डार्क लाइन आएगी। ओके, ऊपर भी एक्सप्लेन कर दो और लिख दो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। दूसरी है 0 4 और 4 0, ये भी इक्वल टू है, डार्क लाइन आएगी इस तरह की, और ऊपर भी ये हो जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। दोनों लाइन पूरी पैरेलल चल रही है, ऊपर वाली लाइन है वो लेस देन बता रही है, नीचे वाली लाइन है वो ग्रेटर देन बता रही है, तो इसका नीचे का हिस्सा उसका ऊपर की हिस्सा, तो दोनों को बस दोनों के बीच में जो बाउंडिंग होता है वो लास्ट तक आता जाएगा। क्या आता जाएगा? लास्ट। जितना भी कवर करो, लाइनें जितनी एक्सपेंड होगी उसके दोनों के बीच में जो एरिया बाउंडिंग होता है वो हमारा आंसर। बोलो तीनों के तीनों सम अच्छे से समझ में आ गए बेटा? ओके, नंबर 4 में पहले में थोड़ा नया ओरिजिन वाला था और एक लेस देन वाला सिंबल था तो डॉटेड लाइन, दूसरे में दोनों इज इक्वल टू नहीं थे तो दोनों डॉटेड लाइन, तीसरे के अंदर मतलब कि लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों पैरेलल लाइन थे तो दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया सेट हो जाता है। कभी कभार ऐसा बने कि भाई पहले का ग्रेटर देन बोल दिया हो, ओके, और दूसरे का लेस देन बोल दिया तो कोई कॉमन एरिया ही नहीं, तो लिख देने का नो रीजन फाउंड। ऐसा 11th में नहीं आता, 12th में आता है, ओके, बट ऐसा हो सकता है। समझ में आया ना? 12th में एक चैप्टर है उसमें ऐसा आएगा तो होगा, पर ये भी मैं आपको बता दूं पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। ओके, बोलो 6 के 6 सम के साथ बेटा इसी एक्सरसाइज खत्म एज पर दी रूल्स। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है तो नंबर 7 से आगे बढ़ के कर सकते हो, कुछ नया नहीं। अगर कोई भी डाउट आए सम में तो मेरे को पूछ सकते हो, मैं सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा ऐसा नहीं। तो 6.3 खत्म। उसके बाद एक्सरसाइज 6 आती है, वो तो पूरी निकल गई है सिलेबस में से, करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट
आप कर सकते हो ऐसे। ये देखो पहले क्या है, मतलब कि इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है नंबर 6 तक, जो 6.1 में देखा हमने। फिर मतलब कि लाइन डायग्राम पे ऊपर रिप्रेजेंट करना है 7, 8, 9, 10, वो भी 6.1 में देखा हमने। और 11 से 12 निकाल देने हैं। ओके, तो आपको 10 तक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हो, आपके लिए कुछ नया नहीं है। ठीक है, वही बात, वही सिचुएशन, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज एंड चैप्टर दोनों खत्म बेटा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पी एंड सी। ओके, यहाँ तक क्लियर, और इसी के साथ चैप्टर एंड एक्सरसाइज दोनों क्लियर। आपके पास काफ़ी सारे समय प्रैक्टिस करने के लिए, कर सकते हो और करनी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा नया बहुत वेरिएशन सीखना। अदर रेफरेंस बुक यूज़ करने से बेटर गुजरात बोर्ड की बुक में ही कुछ सम बाकी है, उसको आगे बढ़ाओ। आज के लिए इतना, थैंक यू।